तो दोस्तों क्या कैंपस का शेयर बन पाएगा नेक्स्ट बाटा या रिलैक्सो का शेयर? क्योंकि जो रिलैक्सो और बाटा के शेयर्स हैं उन्होंने पास में बहुत बम्पर और जबरदस्त रिटर्न बना के दिए हैं। अगर बाटा का प्राइस चार्ट अगर हम देखते हैं तो करीब करीब 20 से 22 सालों के अंदर इसने 195 गुना तक के रिटर्न बना के दिए हैं, जो कि बहुत जबरदस्त और मल्टीबैगर रिटर्न है। और रिलैक्सो का भी अगर 10 से 12 साल का प्राइस चार्ट देखते हैं तो करीब इसने 125 गुना तक के रिटर्न बना के दिए हैं। तो इसने भी बहुत जबरदस्त और बम्पर रिटर्न बना के दिए हैं। तो क्या कैंपस भी आगे आने वाले टाइम में इतने बम्पर और जबरदस्त रिटर्न बना के देगा, या ये कंपनी जो है इनसे भी आगे निकल जाएगी? तो क्या होगा, सारी चीजें हम इस वीडियो के अंदर क्लियर कर देंगे। और इस वीडियो के अंदर हम क्या करेंगे कि इन तीनों कंपनीज को हम कंपेयर करेंगे कुछ पॉइंट्स पर, और उसके बाद देखेंगे कैंपस के शेयर को, मतलब कैंपस के शेयर में कितना दमखम है। पूरा एनालिसिस करेंगे कैंपस के शेयर को, और फिर हम जान पाएंगे कि इन तीनों में से बेस्ट कंपनी कौन सी है। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां आपको स्टॉक मार्केट की छोटे मोटे अपडेट्स भी मिलते हैं और वीडियो का नोटिफिकेशन हाथों हाथ मिल जाता है। और उसके अलावा अगर आप फ्री में डीमेट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं जीरो ब्रोकरेज के साथ, तो उसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर प्रोवाइड करवा दी है। एंजल वन पर बिल्कुल फ्री में डीमेट अकाउंट बन रहा है, प्लस डिलीवरी पर जीरो ब्रोकरेज है। और उसके अलावा एएमसी मतलब एनुअल मेंटेनेंस जो सालाना लगता है वो भी 1 साल के लिए बिल्कुल फ्री है। तो देर किस बात की है, अभी ही डाउनलोड करें एंजल वन को, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिल जाएगी। तो अब दोस्तों इन तीनों कंपनीज को हम कंपेयर करते हैं सबसे पहले मार्केट कैप के अनुसार। तो कैंपस का जो मार्केट कैप है करीब करीब 13,000 करोड़ रुपए का, मतलब ये स्मॉल कैप कंपनी है। और इसके अलावा अगर बाटा और रिलैक्सो को देखें तो उनका मार्केट कैप है करीब करीब 25,000 करोड़ रुपए के आसपास। तो ये दोनों मिड कैप कंपनीज है। तो जनरली ग्रोथ की चांसेस कितने ज्यादा होते हैं? ग्रोथ के चांसेस जो है स्मॉल कैप कंपनीज के अंदर ज्यादा होते हैं। हालांकि वो कंपनी भी अच्छी होनी चाहिए, फाइनेंशियली फंडामेंटली अच्छी होनी चाहिए, तभी उसके अंदर ग्रोथ होगा। तो ग्रोथ के चांसेस स्मॉल कैप कंपनी में कैसे होते हैं? क्योंकि स्मॉल कैप कंपनी की जो जर्नी है स्मॉल कैप से मिड कैप में आती है, मिड कैप से लार्ज कैप में आती है, तो उसके अंदर ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी ज्यादा है। तो सिर्फ मार्केट कैप से तो पता नहीं चल पाएगा, तो और भी चीजें हम जान लेते हैं इन कंपनीज के बारे में। तो इनका अगर शेयर प्राइस देखते हैं तो कैंपस का जो शेयर प्राइस है करीब 430-435 रुपए के आसपास चल रहा है, और इसका जो आईपीओ आया था 292 रुपए के आसपास। तो उस हिसाब से अगर रिटर्न देखें तो इसने बहुत बढ़िया रिटर्न बना के दिए हैं कैंपस के शेयर ने कुछ ही महीनों के अंदर। और अगर रिलैक्सो का शेयर प्राइस देखें तो करीब 1,000 रुपए के ऊपर का चल रहा है, और बाटा का शेयर प्राइस जो है करीबन 2,000 रुपए के आसपास चल रहा है। तो इन सभी से जो महंगा शेयर है वो है बाटा का शेयर। फिर दोस्तों इनका प्राइस टू अर्निंग रेशियो देख लेते हैं। तो कैंपस का जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है करीब करीब 106 का, और रिलैक्सो का भी प्राइस टू अर्निंग रेशियो करीब 106 का चल रहा है, और बाटा का जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो करीबन 250 का। मतलब इन सभी से जो महंगी कंपनी चल रही है वो है बाटा। और वैसे देखा जाए तो कैंपस से तो ये महंगी होनी चाहिए क्योंकि इसका मार्केट कैप ज्यादा है और इसका रेवेन्यू भी हम बाद में देख लेंगे। और रिलैक्सो जो कंपनी है वो कैंपस के बराबर ही चल रही है, हालांकि उसका मार्केट कैप कैंपस से ज्यादा चल रहा है। और इंडस्ट्री का पी है 51 का। तो अपने इंडस्ट्री के जो भी शेयर हैं उनसे ये तीनों ही शेयर महंगे चल रहे हैं। और बाटा देखिए स्पेशली लेदर सेगमेंट के अंदर ज्यादा है, बाटा का नाम भी अच्छा है, थोड़ा महंगा होना भी वाजिब है। और उसके अलावा रिलैक्सो को अगर देखें तो स्लीपर्स फ्लॉटर्स के अंदर ज्यादा है, और कैंपस को अगर देखते हैं तो स्पोर्ट्स और एथलेटिक्स फुटवेयर है उसके अंदर कैंपस थोड़ा ज्यादा है। तो कैंपस को अगर देखें तो ज्यादा महंगी कंपनी नजर नहीं आ रही, पर ये सस्ती भी नहीं है कैंपस। तो जिस हिसाब से कैंपस के पास प्रोडक्ट रेंज है उस हिसाब से कैंपस के अंदर थोड़े से ग्रोथ के चांसेस ज्यादा नजर आ रहे हैं। पर इनका रेवेन्यू भी हम देख लेते हैं पहले। दोस्तों कैंपस का रेवेन्यू और प्रॉफिट देखते हैं तो उसके अंदर लगातार बहुत अच्छी ग्रोथ है। और 2022 का अगर रेवेन्यू देखते हैं तो करीब 1200 करोड़ रुपए का इसका रेवेन्यू है 2022 के अंदर। उसका प्रॉफिट है 130 करोड़ रुपए का। तो प्रॉफिट मार्जिन अगर हम निकालते हैं तो 10% से ऊपर के निकल कर आते हैं, जो कि बहुत जबरदस्त है। फिर दोस्तों अगर बाटा का हम रेवेन्यू देखते हैं, मतलब प्रॉफिट और रेवेन्यू के अंदर देखते हैं तो काफी उतार चढ़ाव है। और 2019 से 2022 तक इसका रेवेन्यू घटा है, 3,000 करोड़ से 2,440 करोड़ रुपए तक आ गया है बाटा का रेवेन्यू। तो उसके रेवेन्यू के अंदर गिरावट है, जो कि इसके लिए नेगेटिव पॉइंट है। और इसके अलावा अगर इसका प्रॉफिट देखते हैं 2022 का तो 100 करोड़ रुपए के आसपास का है। तो इसका प्रॉफिट मार्जिन निकालते हैं तो 5% से भी कम का निकल कर आता है, ये इसके लिए बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। फिर रिलैक्सो का अगर रेवेन्यू प्रॉफिट के अंदर ग्रोथ देखें तो बहुत अच्छी ग्रोथ है। और इसके अलावा इसका रेवेन्यू देखते हैं तो 2680 करोड़ रुपए का रेवेन्यू है 2022 के अंदर। प्रॉफिट जो जनरेट किया है 230 करोड़ रुपए का। तो प्रॉफिट मार्जिन 10% से कम के निकल कर आते हैं। तो प्रॉफिट मार्जिन में जो सबसे आगे ज्यादा कंपनी है वो है कैंपस। कैंपस के प्रॉफिट मार्जिन 10% से ऊपर के हैं। सेकंड नंबर रिलैक्सो आती है, थर्ड नंबर पर आती है बाटा। तो इन तीनों को रेवेन्यू, मार्केट कैप, पी वाइज अगर कंपेयर करते हैं तो उन सभी से बाटा जो है सबसे ज्यादा महंगी कंपनी नजर आ रही है। परफॉर्मेंस वाइज भी देखें तो अभी इसका परफॉर्मेंस जो है थोड़ा सा पुअर चल रहा है।
और इन सभी से अच्छा परफॉर्मेंस जो चल रहा है वो कैंपस का चल रहा है। और कैंपस की वास्तव में डिमांड भी है, क्योंकि मिड रेंज के अंदर जो ये प्रोडक्ट्स बनाती है उसके अंदर इसकी बहुत अच्छी डिमांड है और जाना माना ब्रांड भी है कैंपस। तो अभी ये सारी चीजें क्लियर होगी, इनमें से कैंपस थोड़ा आगे नजर आ रहा है। तो अब कैंपस के बारे में और भी खास बातें जान लेते हैं, मतलब कैंपस के अंदर और क्या खास बातें हैं। तो अब देखिए कैंपस को अगर देखें तो कैंपस जो है प्रोडक्ट्स बहुत सारे मैन्युफैक्चर करती है, मतलब इसका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो काफी वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है। इसके अंदर स्पोर्ट्स फुटवेयर है, एथलेटिक्स फुटवेयर है, स्लीपर्स है, सैंडल्स है, फ्लिप फ्लॉप है और भी काफी सारी ये प्रोडक्ट्स जो है अलग अलग कलर्स के अंदर, अलग अलग वेराइटी, अलग अलग डिजाइन के अंदर ये मैन्युफैक्चर करती है। तो ये इसके लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट हो जाता है। मतलब इसके अंदर क्या है कि ग्राहक को अलग अलग कलर, अलग अलग वैरायटी के अंदर काफी सारी चीजें मिल जाती है, तो इसकी जो डिमांड है वो बनी रहती है। फिर दूसरी खास बात यह है कि स्पोर्ट्स और एथलेटिक्स जो फुटवेयर है उसके अंदर 17% का मार्केट शेयर है इसके पास। मतलब इसका मार्केट शेयर बहुत ही बढ़िया है, मतलब लगातार बढ़ भी रहा है। और पिछले 10 सालों के अंदर देखें तो पिछले 10 सालों के अंदर इसने 25% के CAGR से बहुत जबरदस्त ग्रोथ की है। मतलब इसने क्या किया कि जो भी इंटरनेशनल ब्रांड्स थे, मतलब स्पोर्ट्स और एथलेटिक्स फुटवेयर के अंदर इंटरनेशनल ब्रांड्स ही ज्यादा चलते थे, एडिडास है, नाइकी, रिबॉक, ऐसे ब्रांड्स ज्यादा चलते थे, उसके अंदर इसने जगह बनाई है। मतलब इसके अंदर क्या है कि जो मिडिल क्लास फैमिली वाले हैं, जो मिड रेंज के जूते लेना चाहते हैं, अफोर्डेबल प्राइस के अंदर जूते लेना चाहते हैं, तो उनके लिए बहुत ही बढ़िया कंपनी है और इसके अंदर इसने जगह भी बनाई है। और हालांकि ऐसा नहीं कि इसके जूते जो हैं सस्ते हैं, मतलब अफोर्डेबल प्राइस के अंदर है तो क्वालिटी बेकार है, क्वालिटी बिल्कुल भी बेकार नहीं, क्वालिटी बहुत अच्छी है। और पर्सनली मैं इन जूतों को यूज भी कर चुका हूं, मेरे पास कैंपस के शूज भी हैं, सैंडल्स भी हैं, तो काफी अच्छी क्वालिटी के ये मैन्युफैक्चर करती है कैंपस के शूज और सैंडल। और दोस्तों आप लोगों में भी काफी लोगों ने कैंपस के शूज और सैंडल्स यूज किए होंगे। और दोस्तों आप लोगों में से किन किन लोगों के पास कैंपस के शूज या सैंडल्स हैं या वो यूज कर चुके हैं, वो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और उसकी क्वालिटी वगैरह कैसी है वो भी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि क्वालिटी अच्छी इसीलिए है, प्राइस रेंज बहुत ही शानदार है, मतलब कम प्राइस रेंज के अंदर बहुत अच्छी क्वालिटी है। तो यही सबसे बड़ा कारण है इसकी ग्रोथ का। तो ये जूते तो काफी अच्छे मैन्युफैक्चर करती है, तो ये कहां मैन्युफैक्चर करती है, तो इसकी टोटल 5 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं। इसके अंदर जो इसकी हाईएस्ट कैपेसिटी अगर देखें तो 35.50 मिलियन पेयर्स, मतलब जो जूतों की जोड़ियां होती है 35.50 मिलियन हर साल ये इतना मैन्युफैक्चर कर सकती है। इसकी इतनी मैक्सिमम कैपेसिटी है, मतलब 3 करोड़ 50 लाख जूते ये मैन्युफैक्चर कर सकती है हर साल। पर ये करीबन अभी जो मैन्युफैक्चर कर रही है जूते, करीबन 2 करोड़ 80 लाख या 3 करोड़ के आसपास जूते ये हर साल मैन्युफैक्चर कर रही है। और अगर इसके नेटवर्क की बात करें तो 400 प्लस डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं 28 स्टेट्स के अंदर, मतलब लगभग सारे स्टेट्स के अंदर कैंपस के शूज अवेलेबल हैं। और 18,200 प्लस रिटेलर्स हैं इसके आज की तारीख में। और इसके सबसे ज्यादा जो जूते सेल होते हैं वो होते हैं टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज, मतलब जो छोटी सिटीज होती है या मिड सिटीज होती हैं उसके अंदर इसके जूते ज्यादा सेल होते हैं। टीयर 1 मतलब जो मेट्रो सिटीज है उसके अंदर इसके जूते पहले कम सेल होते थे, मतलब 2019 की बात करें तो करीब करीब 16% के आसपास सेल करता था। अभी 2021 के आसपास इसने लगभग 27% के आसपास मेट्रो सिटीज के अंदर भी अपना मार्केट बना लिया है, जो कि बहुत पॉजिटिव बात है। और इसके पास आज की तारीख में मैन, विमेंस और इसके अलावा किड्स के अंदर 1800 से ऊपर के प्रोडक्ट्स हैं और 90% से ऊपर ये मेंस मतलब बॉयज के लिए मैन्युफैक्चर करती है चीजें। और ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों जगह सेल करती है, ओमनी चैनल प्लेटफॉर्म से ये सेल करती है। मतलब ऑनलाइन अगर देखें तो 32% के आसपास ऑनलाइन से ये सेलिंग करती है और 68% के आसपास ऑफलाइन से ये सेलिंग करती है। और इसके अलावा एक और बढ़िया बात है कि ये इतनी अच्छी अच्छी जो डिजाइन बनाती है, इतने अच्छे जो प्रोडक्ट्स लाती है, तो उसके पास खुद की भी एक डिजाइन टीम है और उसके अलावा ये बाहर से आउटसोर्सिंग करवा के भी डिजाइन वगैरह बनाती है। तो इसके रोज अच्छे अच्छे नए प्रोडक्ट्स आते हैं, तो इसकी डिजाइन टीम का कमाल है। तो ये सारी चीजें बहुत बढ़िया नजर आ रही है, इसकी फाइनेंशियल फंडामेंटल्स सारी चीजों के अंदर कैंपस जो है बहुत बढ़िया बैठ रहा है। ओवरऑल अब कंक्लूजन हम अगर देखते हैं तो ओवरऑल ये 10 सालों के अंदर सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी है 25% की CAGR से। और इंटरनेशनल जो ब्रांड्स थे स्टैब्लिश स्पोर्ट्स और एथलेटिक्स के अंदर, उसके अंदर भी इसने जगह बनाई है, तो ये इसके लिए बड़ा प्लस पॉइंट है। और इसके अलावा अगर हम बेसिक लेवल पर भी देखें तो मैंने इसके शूज वगैरह यूज किए हुए हैं, आपने भी इसके शूज वगैरह यूज किए होंगे, तो उसके अंदर क्वालिटी है, डिजाइन अच्छे हैं, कलर्स में हमें काफी सारी चीजें मिलती है, तो उस हिसाब से लग रहा है कि इसकी ग्रोथ पोटेंशियल बहुत बढ़िया है। उसके अलावा इसके पास इसकी खुद की डिजाइन टीम भी है और आउटसोर्सिंग भी करवाती है, मतलब उन्हें डिजाइन के अंदर लगातार इनोवेशंस भी लाती जा रही है, तो ये इसके लिए प्लस पॉइंट हो जाता है। और ग्रोथ के हिसाब से भी देखें तो इसके फाइनेंशियल्स भी लगातार बढ़ रहे हैं, रेवेन्यू प्रॉफिट के अंदर ग्रोथ है, तो ये इस कंपनी की ग्रोथ को दिखा रहा है कि मतलब कंपनी लगातार ग्रोथ कर रही है, इसकी डिमांड भी अच्छी है। और उसके अलावा अगर इसकी ROE मतलब रिटर्न ऑन इक्विटी देखें तो 32.9% की है और ROCE 31.2% की है। जो भी कंपनी की ROE ROCE 15% से ऊपर की होती है वो अच्छी कंपनी मानी जाती है, पर इसकी 30% से भी ऊपर की है, तो ये बहुत ही बढ़िया पॉजिटिव पॉइंट है। और रिलैक्सो और अगर बाटा की देखें तो बाटा की अगर ROE है 5% की सिर्फ, जो कि बहुत कम है। और रिलैक्सो की अगर ROE देखते हैं तो करीबन 13% की है, तो वो भी 15% से कम है।
तो इन तीनों कंपनी से कैंपस बहुत बढ़िया और आगे नजर आ रही है और इसके अंदर ग्रोथ के चांसेस भी है, वो भी ज्यादा नजर आ रहे हैं। हालांकि रिलैक्सो और बाटा ने भी बहुत बढ़िया ग्रोथ दी है, पर अब कैंपस का अगर फ्यूचर देखते हैं तो मुझे लग रहा है इनसे भी बेहतर ये ग्रोथ दे सकती है आने वाले 10 सालों या 20 सालों के अंदर। मतलब अगर आप इसको होल्ड करते हैं तो हो सकता है आने वाले 10 से 20 सालों के अंदर बहुत बढ़िया और मल्टीबैगर रिटर्न हमें देखने को मिले। और मेरे को अगर आईपीओ की बात करें तो मेरे को आईपीओ में ये शेयर नहीं मिला था, मैंने बाद में ये शेयर को लिए हैं। मेरे पास भी इसके काफी शेयर्स हैं और मुझे ये पर्सनली कंपनी बहुत बढ़िया नजर आती है। तो दोस्तों ओवरऑल इसके अंदर ग्रोथ अपॉर्चुनिटी ज्यादा है, मिड रेंज के अंदर बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट्स बनाती है। इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है काफी सस्ती और सही रेंज के अंदर ये जूते प्रोवाइड करवाती है और इस कंपनी और इसकी ब्रांड की डिमांड भी है। आप भी मार्केट में आसपास देखते होंगे इसकी डिमांड बहुत ज्यादा है। और दोस्तों आप लोगों में से किन किन लोगों के पास कैंपस के शेयर हैं, आपकी क्या राय है कैंपस के शेयर पर, ये वीडियो देखने के बाद वो भी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं हमारा वीडियो हमारी जानकारी आपको काफी पसंद आई होगी। अगर हमारा वीडियो हमारी जानकारी आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और दोस्तों फ्री में डीमेट अकाउंट बनाने की लिंक और टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियोस के अंदर।